जय श्री कृष्ण बंधुओं, आप सभी का अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंदिरा एकादशी व्रत का कथा सुने। युधिष्ठिर ने भगवान मधुसूदन से पूछा कि कृपा करके मुझे यह बताएं कि अश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि अश्विन के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पीतरों की भी यह एकादशी सदगति देने वाली होती है। तो कृपा करके आप मुझे इंदिरा एकादशी की व्रत की कथा सुनाएं। कथा इस प्रकार है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजा थे। इंद्रसेन ने एक बहुत ही प्रतापी राजा था। राजा अपने प्रजा का पालन पोषण अपने संतान के समान करते थे। राजा के राज में किसी को भी किसी चीज की कमी नहीं थी। राजा भगवान विष्णु का परम उपासक था। एक दिन अचानक नारद मुनि का राजा इंद्रसेन की सभा में आगमन हुआ। नारद मुनि राजा के पिता का संदेश लेकर पहुंचे थे। इसके बाद वे इस प्रकार बोले कि मैंने तुम्हारे पिता को देखा था। वे व्रत भंग के दोष में नरक आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा कि इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर मुझे स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा का व्रत करो। राजा ने पूछा, कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत बताइए, इसे किस प्रकार करना चाहिए। नारद जी ने कहा कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के 10वीं के उत्तम दिन को प्रातः काल स्नान करके फिर मध्याह्न में स्नान करके एकाग्र चित्त हो एक समय भोजन करें और रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोएं। इस प्रकार राजा ने कहा कि हे नारद जी, आपके अनुसार निराहार रहकर कल भोजन करूंगा और अच्युत आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्य काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन करावें। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिलाकर दें। फिर भगवान का पूजन करें। रात्रि में उसके समीप जागरण करें। सुबह होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। नारद जी ने कहा कि इस तरह से व्रत रखने से तुम्हारे पिता को मोक्ष की प्राप्ति होगी और उन्हें श्री हरि के चरणों में जगह मिलेगी। राजा इंद्रसेन ने नारद जी के बताए अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत किया, जिसके पुण्य से उसके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई और वे वैकुंठ चले गए। इंदिरा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से राजा इंद्रसेन की मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति भी हुई। तो ये थी इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।